गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं, आप सभी भी। इसके पीछे के लेक्चर्स में फ्लड लिक्विड शुरू कर दिया था हमने, द्रव दाब। यूनिट वही चल रही है, हमने बताया था। यूनिट का सेकेंड पार्ट शुरू हो गया था, फ्लड लिक्विड, तरल दाब। और इसमें हमने दाब की परिभाषा बताई, तरल दाब की बताई, यूनिट्स बताई, दाब की यूनिट क्या होती है, और फिर सबसे बड़ा सूत्र इसका, इस पाठ का, द्रव स्तंभ के कारण गहराई पर द्रव के दाब का सूत्र P = HdG, या इसको ऐसे भी लिखते हैं P = H-ρG। घनत्व को D से भी प्रदर्शित करते हैं और घनत्व को रो से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ तक के लेक्चर्स, इस सूत्र तक के लेक्चर्स हो गए थे। आज आपको बताना है जो उसका पहला आर्टिकल है, द्रव दाब के नियम आपको पढ़ने हैं। द्रव दाब के नियम, किन नियमों के आधार पर ये दाब कहाँ पर और कैसे लगता है। द्रव दाब के 5 नियम हैं। पहला नियम है, किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल पर स्थित, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण भी बहुत है। किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान लगता है या दाब समान होता है। किसी द्रव के अंदर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। ये द्रव दाब का पहला नियम। दूसरा नियम है, इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं, P = H-ρG, या आप ये कह सकते हो P ∝ ρ, अर्थात द्रव का दाब उस द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव का दाब उस द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा है, यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं P ∝ H, द्रव का दाब गहराई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे द्रव का दाब भी बढ़ता चला जाता। इसी पे एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ अनुप्रयोग भी किए गए हैं। बांध, जो डैम होते हैं जहाँ पर जल संचय होता है, बांध जब बनाए जाते हैं तो बांध की नीचे की दीवारें तली पर चौड़ी बनाई जाती हैं। स्पष्ट कारण सुनिएगा, जो बांध की दीवारें हैं वो नीचे तली पर मोटी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि गहराई पर द्रव का दाब बहुत ज़्यादा लगता है। गहराई पर द्रव का दाब बहुत ज़्यादा लगता है, तो दीवारें मोटी हो जाने के कारण वहाँ जो द्रव का दाब है वो कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बांध की दीवारें तली पर अधिक मोटी क्यों बनाई जाती हैं? क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि द्रव का दाब गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब गहराई पर आप जाओगे तो वहाँ पर द्रव का दाब ज़्यादा लगेगा। द्रव के दाब को, उससे नुकसान हो सकता है डैम को। द्रव के दाब को कम करने के लिए दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती है। एक दूसरा भी एप्लीकेशंस है, गोताखोर जब जल में कूदते हैं, गहराई वाले जल में, कहीं भी नदी हो, समुद्र हो, वहाँ कूदते हैं तो धातु से बना एक कवच पहन लिया करते हैं। धातु से बना एक कवच पहन लेते हैं। कारण यह है कि जब गहराई पर जाते हैं, जब गोताखोर गहराई पर पहुँचता है, तो जैसे जैसे गहराई पर पहुँचेगा वैसे वैसे द्रव का दाब बढ़ता चला जाता है। धातु से बना कवच इस दाब से
जो शरीर को क्षति ना पहुंचा पाए, गोताखोर के शरीर को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचा पाए दाब अधिक होने के कारण, इसलिए धातु से बना कवच पहन लेते हैं। और वो धातु से बना कवच गोताखोर के शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि गहराई पर द्रव का दाब बढ़ता चला जाता है। द्रव का दाब बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। द्रव का दाब बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये चौथा है। पांचवा है, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित बल पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। जो बल लगता है वो पृष्ठ के लंबवत हुआ करता है। तो ये 5 नियम थे द्रव दाब के, जो आपको कहीं डेरिवेशन नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, सिंपल से नियम है। एक ही तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दाब किसी द्रव पर जब लगता है तो उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, तीसरा, गहराई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। चौथा, द्रव का दाब पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा, जो पृष्ठ पर बल लगते हैं वो पृष्ठ के लंबवत होते हैं। फिर से जरा 5 नियमों को, चूंकि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। द्रव दाब 5 नियमों के अनुसार होता है। द्रव का दाब जो लगता है द्रव पर, वो 5 नियम्स को फॉलो करते हुए काम करता है। पहला है, द्रव के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव के पृष्ठ पर स्थित जितने भी पृष्ठ पर बिंदु होंगे सभी पर लगने वाला दाब सभी बिंदुओं पर समान तरीके से लगेगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, द्रव का दाब पृष्ठ के तल पर जितने भी बल लगते हैं वो पृष्ठ के लंबवत होते हैं। द्रव पृष्ठ पर लगने वाले बल पृष्ठ के लंबवत हुआ करते हैं, लंबवत लगते हैं। दूसरा नियम था। तीसरा नियम था, लगने वाला दाब घनत्व के, द्रव दाब के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम। चौथा नियम है, लगने वाला द्रव दाब द्रव की गहराई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे दाब भी आपका बढ़ता जाएगा। पांचवा है, चौथा हो गया। पांचवा है, द्रव का दाब द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिए या क्षेत्रफल घटा दीजिए, इससे द्रव के दाब पर, मतलब दाब पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये द्रव दाब के 5 नियम थे। और इसी में एक नई चीज सुन लीजिए, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, इसे गेज दाब कहा जाता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर स्थैतिक दाब P डैश, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब P डैश, और वहां पर जो वायुमंडलीय दाब होगा PA, एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडलीय दाब होगा, ये तो आपका स्थैतिक दाब जो पीछे पढ़ रहे हो, स्थैतिक दाब और वायुमंडलीय दाब में जो अंतर होता है उसे कहा जाता है गेज दाब, अर्थात P डैश माइनस PA इक्वल टू H रो G। P डैश क्या है? द्रव स्थैतिक दाब है। PA क्या है? वायुमंडलीय दाब है। और इसके पहले सूत्र आप ये पढ़ ही चुके हो, P बराबर होता है H रो G। तो इन दाबों में जो डिफरेंस आता है किसके बराबर होता है? H रो G के। ठीक है, H रो G। और इसी अंतर को कहा जाता है गेज दाब। इसी अंतर को कहते हैं गेज दाब। तो ये द्रव दाब के 5 नियम थे और ये गेज प्रेशर था, गेज दाब। और इन्हीं नियमों पर आधारित 2 एप्लीकेशन सब बताए। पहला एप्लीकेशन था बांध की दीवारें नीचे की ओर
मोटी बनाई जाती हैं। दूसरा एप्लीकेशन था गोताखोर जब समुद्र में या किसी नदी में कूदते हैं तो धातु से बना कोई कवच पहन लेते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, ये द्रव दाब पर आधारित एप्लीकेशंस हैं। दो अनुप्रयोग हैं। पहला, बांध की दीवारें चौड़ी बनाई जाती हैं, चूँकि गहराई पर दोनों का एक ही उत्तर है। गहराई पर दाब अधिक होता है, नीचे चौड़ी बनाने से कोई नुकसान ना पहुंच पाए डैम को, इसलिए बांध की दीवारें नीचे की तरफ मोटी बनाई जाती हैं दाब के आघात को सहने। गोताखोर समुद्र में या जल में कूदने से पहले धातु से बना कोई कवच पहन लेते हैं, क्योंकि गहराई पर द्रव का दाब बहुत अधिक हो जाता है, तो दाब का असर गोताखोर के शरीर पर ना पड़ पाए, शरीर को कोई आघात, कोई क्षति, कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए धातु से बना कवच पहन लेते हैं ताकि दाब से शरीर की सुरक्षा हो सके। तो इतने आर्टिकल्स द्रव दाब के नियम, गेज दाब और दो एप्लीकेशंस। इसके बाद हमने बताया था पास्कल। पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे। पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने द्रव दाब मतलब दाब के लिए बहुत प्रयास से, मेहनत से इसकी खोज की और जानकारी दी, तो ये श्रेय पास्कल को ही जाता है। इसीलिए द्रव दाब का जो मात्रक होता है दाब का, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, को ही पास्कल कहा जाता है। पास्कल और PA से डिनोट भी करते हैं। 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बराबर 1 PA, 1 पास्कल भी होता है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को दाब के और भी अन्य मात्रक होते हैं, ये हम आगे चल के बताएंगे। दाब के केवल इतने मात्रक नहीं है, दाब के और कई अन्य मात्रक हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे बाद में। तो आज के लेक्चर्स में फिलहाल आपको देखिए, आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास है, बहुत ज़्यादा अगर हम मटेरियल एक साथ कर देंगे तो आप भ्रमित भी हो जाओगे, परेशान भी हो जाओगे। तो आज आपको बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, लेकिन जितना काम हम दे रहे हैं उसको आपको रिटन वर्क भी करना है और साथ साथ उसको तैयार भी करना है। इसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप रिप्लाई बॉक्स में जा कर के रिप्लाई कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज आपको जो काम दे रहे हैं हम, जितना पढ़ाए हैं, आपको द्रव दाब के नियम लिखने हैं, द्रव दाब के नियम लिखने हैं और गेज दाब लिखना है। साथ में दो एप्लीकेशंस लिखने हैं, एक गोताखोर समुद्र में कूदने से पहले धातु से बना कवच पहन लेते हैं, और एक बांध की दीवारें नीचे की ओर चौड़ी और मोटी बनाई जाती हैं। ये दो एप्लीकेशंस लिखना है। और फिर पास्कल का नियम, पास्कल ने क्या नियम दिया था, इस नियम को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे ढंग से बढ़िया तैयारी के साथ आप भी आएंगे, हम भी आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।